रमज़ान मुबारक के अख्ताम के साथ ही ना मीठे मीठे ईद उल फ़ितर की तैयारियों का आगाज़ हो गया था और बस जनाब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज ईद उल फ़ितर की वो तैयारियाँ जो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। साथ ही साथ शेयर करूँगी कि ईद उल फ़ितर पे मेरी रूटीन कैसी थी और कैसी गुजरी ईद उल फ़ितर। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जनाब 30वें रोज़े से। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि इस दफ़ा 30 रोज़े मुकम्मल हो गए और हमें जो है ना वो एक दिन तैयारी का भी मिल गया था। अच्छा, ये वो तैयारी है जो मैं ना एक दिन पहले कर ली, मैंने एक दिन पहले कर ली थी। उसकी वजह ये थी कि ईद मेरी जो है ना वो बड़ी पुरसकून गुजरी और अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ितर बहुत ही अच्छी, बहुत ही रौनकों में और बहुत ही खूबसूरत गुजरी। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मैंने कहा चलें, सबसे पहले जो काम मैंने किया ना वो बेडरूम की क्लीनिंग थी और 30वें रोज़े को ना सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैं भी जल्दी जा गई थी और क्योंकि जब पता होता है ना कि काम सारे मैनेज खुद ही करने और काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जिनको चेंज करना है ना, तो कोशिश होती है कि भाई अपने कामों को ना वक्त पे मुकम्मल कर लिया जाए। तो बहरहाल जनाब सबसे पहला काम था बेडशीट को चेंज करना और लास्ट ईयर ना मैंने एक बेडशीट ली थी, बल्कि बनाई भी खुद ही थी, बस कपड़ा लिया था और वो ना मैंने तकरीबन एक दफ़ा ही बिछाई थी। उसके बाद समर जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे तो मैंने फिर उसको जो है ना ऐसे ही संभाल दिया था और विंटर्स की बेडशीट्स निकाली थी। तो बस आज मैंने कहा चलें इस बेडशीट को निकाल लेते हैं और इसको डाल देते हैं बेड के ऊपर। और बस ये एक दो दिन पहले ही चेंज की थी, लेकिन ना मैंने कहा वो अभी थोड़ी नई नई भी है तो चलें इसी को डाल देते हैं। तो बहरहाल जनाब मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह बिछाई। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो रूटीन है जिससे मैं अपनी ईद उल फ़ितर को ख़ास बनाती हूँ और आपके साथ भी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी ना जिससे आप भी अपनी ईदों को ना बहुत स्पेशल बना सकते हैं। और स्पेशल ना इस मामले में कि आप जो है ना घर में छोटी मोटी सी चेंजिंग्स करके ना अपने दिन को स्पेशल बना सकते हैं, ताकि आपको भी महसूस होगा भाई आज जो है ना वो ईद उल फ़ितर का दिन है। और कुछ दिनों को ना ख़ास हमने खुद बनाना होता है, होते तो ख़ास ही हैं लेकिन हम सोच रहे होते हैं कि भाई आज के दिन में ना कुछ स्पेशल फ़ील नहीं हो रहा। तो जो स्पेशल फ़ील करना होता है ना उसके लिए कुछ स्पेशल तैयारियाँ भी होती हैं। तो मैं ये स्पेशल तैयारियाँ ना हर साल लाजमी करती हूँ। तो बहरहाल जनाब बस सबसे पहले तो मैंने कहा चलें बेडरूम की क्लीनिंग करते हैं और अपने तकिए शकिए के कवर शवर चढ़ाते हैं और इनको रखते हैं अपने बेड के ऊपर। और आप बताइए आपकी ईद उल फ़ितर कैसी गुजरी है, ईद की तैयारियां कैसी गुजरी। और माशाल्लाह से देखें इतनी जल्दी कोई टाइम गुजर रहा है ना कि पता भी नहीं चल रहा। चलें जनाब बेडशीट बिछाने के बाद मैं फिर आ गई थी। ये मैंने ना सेंटर पीस जो रखा हुआ इसको उठाया। मैंने कहा चलें यहाँ पे ना अपनी सासू माँ का दिया वो जो छोटा सा कालीन है ना उसको बिछा देती हूँ। और कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो उनकी वैल्यू जो है ना हो ना हो आपकी नज़र में, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपनी मोहब्बत से ना उनको वैल्यू ज़रूर दे सकते हैं और ये भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, ये कालीन अब देखने में बहुत सारी बहनें कहेंगी कि पुराना भी है और साथ में जो है ना, लेकिन मुझे लगता है ना कि जो आपके बुज़ुर्गों की दी हुई चीज़ें होती हैं ना वो वैसे भी बहुत बड़ी नेमत होती हैं और बड़ी प्यारी होती हैं और जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं ना तो उनको बड़ी खुशी होती है देख के। और मैं आपको बताऊं तो मैंने ये छोटा सा जो कालीन रखा हुआ है ना ये मैंने स्पेशल ईद के लिए ही रखा हुआ है और मेरी जो सासू माँ है ना वो बड़ी खुश होती हैं देख के जब मैं सिर्फ ईद और ईद पे ही इसको बिछाती हूँ। तो बहरहाल जनाब ये एक स्पेशल चीज़ है जो मैंने उनकी दी हुई रखी हुई है, तो बस मैं ईद की ईद ही बना बिछाती हूँ तो वो बड़ी खुश होती हैं इसको देख के। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैंने लैंप्स वगैरह रखने थे अपने साइड टेबल्स पे और ये भी मैं तभी निकालती हूँ जब कोई स्पेशल मौका होता है, स्पेशली ईद वगैरह का मौका होता है। तो जब हमने कुछ जो है ना अपने लम्हों को ख़ास बनाना होता है, अपने कुछ ओकेजन्स को ख़ास बनाना होता है ना, तो उसके लिए कुछ ख़ास तैयारियां तो लाजमी होती हैं। तो बहरहाल जनाब बस मैं जल्दी जल्दी से बेडरूम को जो है ना वो अपना क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर अच्छा किचन का काम जो है ना वो तो साथ साथ करना ही होता है। और यहाँ पे ना मुझे ठंड इतनी कुछ ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैं तो अपनी स्वेटर शवेटर सारा कुछ संभाल चुकी थी। तो बस ये हस्बैंड की एक पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें इसी को पहन लेते हैं, गुजारा करते हैं। और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने छोटे रूम में और ये चादरें मैंने आपको दिखाई थी, हस्बैंड लेके आए थे ईद से तकरीबन ना कुछ ही दिन पहले ना, तो ये कॉटन की थी और मैंने कहा चले इससे को भी जो है वो बिछा बिछा देते हैं क्योंकि मेरी जो है ना वो फिर यही रूटीन है कि मैं ईद में ना स्पेशली अपनी बेडशीट्स और चादरें जो है ना वो नहीं ख़रीदती हूँ और नहीं बिछाती हूँ। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने कॉटन की जो थी ना, हालांकि अभी मौसम जो था ना ईद का बड़ा अच्छा और ठंडा मौसम, इस दफ़े ईद जो है ना वो बहुत अच्छी गुजरी, यानी ठंडी ठंडी ईद। और खाने पीने का भी मज़ा आया क्योंकि बहुत गर्मी हो ना तो फिर आपसे ज़्यादा तली हुई चीज़ें और इस तरह, क्योंकि ईद का जो स्पेशल नाश्ता है ना वो भी आपसे नहीं खाने होता है। तो बहरहाल जनाब चलें यहाँ पे मैं इसको ना अपने जो पिलो कवर्स हैं ना उनको चढ़ा रही हूँ, उसको लगा के ना हम लोग रखेंगे अपने इस अपनी चारपाई के ऊपर। बस जनाब ये हमारा सेट जो है ना दूसरे रूम का ये भी हो गया है तैयार। और उसके बाद फिर जो सेकंड वाली चारपाई थी ना इसकी भी मैं जो है ना क्लीनिंग कर लूँगी और साथ ही ना जो चादरें हैं इनको मैं उठा के डालूंगी वॉशिंग मशीन में। और जितनी देर में मेरी क्लीनिंग वगैरह डन होगी ना, यकीन जाने इतनी देर में मेरी जो चादरें हैं ना पहले वाली ये सारी वॉश होकर ड्राई हो जाएंगी, इनको मैं फिर ले के ना सुखाने के लिए रख दूँगी।
तो जनाब बस यहाँ पे अच्छा जो सेंटर पीस मैंने वहाँ से उठाया था ना, मैंने कहा चल इसको यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। और यहाँ पे जो मैंने अपना वो छोटा सा जो कालीन वगैरह बिछाया हुआ था ना, वो तो मैंने निकाल के जो है ना वो रखा हुआ है अभी वॉश करने के लिए। धोया शोया कोई नहीं है, मैंने कहा थोड़ी अच्छी धूप निकलेगी ना तो फिर उसको धो के सुखा के ना तो मैं संभाल लूँगी और फिर नेक्स्ट विंटर्स में निकालूंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जो मैं अपने घर में ना वक्तन फ़वक्तन ना तब्दील करती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप तब्दीली करते हैं ना तो आपका घर में दिल भी लगा रहता है, और कुछ मौक़ों को ख़ास बनाने के लिए ना कुछ ख़ास काम आपको लाजमी करने चाहिए, ताकि जनाब आपको भी महसूस हो कि ये मौका जो है ना वो बड़ा ख़ास है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आगे बाहर बाहर है जो जनाब भारी थी डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग की। और ये क्लीनिंग के सारे काम ना मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर वगैरह नहीं है। और मेरी कोशिश होती है कि अपने कामों को ना खुद ही मैनेज करूँ, खुद ही अरेंज करूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो ना मैं अपने कामों को देख के ना करती हूँ वो है कि वक्त पे अपने काम ना पूरे करने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए होता है कि बस वक्त जो है ना मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। अक्सर मैंने क्या करती है ना कि मोबाइल वगैरह लेके बैठ जाती है, लंबी स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है, या फिर ड्रामे या फिर मूवीज़, और फिर ये सारे टाइम में ना हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। और उसी सिलसिले में हम लोग ये सोच होते हैं कि भाई आज का पूरा दिन जो है ना हमने ज़ाया कर दिया, कोई काम भी हमारा नहीं हुआ है और जनाब वक्त भी गुजर गया है। तो बहरहाल जनाब वक्त जो है ना उसका इस्तेमाल सही तरीक़ों में, सही मायनों में करना ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल बस मैंने कहा चलिए डाइनिंग टेबल, अच्छा मैं डाइनिंग टेबल की ना जो शीट है ना उसको उतार देती हूँ। और ये भी मैंने ना आपको बताया था ना कि मैं जब कोई ख़ास इवेंट होता है, कोई ख़ास मौका होता है ना, तो बस उसके लिए मैं उसको उतार देती हूँ। और अपने ग्लास जो डाइनिंग टेबल का जो उसके ऊपर है उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इसके ऊपर ना मैं अपने जो है वो टेबल मैट्स बिछा देती हूँ, और साथ ही ना बस उससे जो है ना इसको सजा देती हूँ। तो मुझे जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी बस मैंने ईद के लिए रखे हुए होते हैं, इसको भी ना मैं ईद पे ही निकालती हूँ। अच्छा, ग्लास को क्लीन करने के लिए ना मैं थोड़ा-सा पानी पहले डालती हूँ, और उसके बाद ना अखबार लेके ना तो इससे इसको साफ़ कर लेती हूँ। यकीन जाने इतना कुछ अच्छा साफ़ हो जाता है। अगर इसी की जगह ना हम लोग किसी कपड़े वगैरह का इस्तेमाल करें ना तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है, और पानी के जो दाग है ना वो भी रह जाते हैं। तो इस वजह से जब भी आपने डाइनिंग टेबल, स्पेशली ग्लास का डाइनिंग टेबल अगर आपको साफ़ करना हो ना, तो उसके लिए आप अगर पानी के साथ अखबार का इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। कोई स्टेन वगैरह अगर आपके पहले से कोई होते हैं पानी के, या फिर किसी सालन वगैरह के ना, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और साथ ही साथ ना ग्लास भी आपका बिल्कुल ऐसे शाइन मारने लग पड़ता है। तो बहरहाल जनाब बस जल्दी जल्दी से ना यहाँ पे मैंने क्लीनिंग की। और फातिमा जब घर पे होती है ना तो मेरे लिए ये तो काम ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका दिल चाहता है कि मैं ये काम सारी मम्मा के साथ होके करूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं वक्त पे ना अपने काम सारे मुकम्मल करूँ। और जब बच्चे आपके रास्ते में आ जाते हैं ना तो जो काम आपका 5 मिनट में होना होता है ना वो 15 मिनट लाजमी ले लेता है। बस जनाब यहाँ पे मैंने अपने टेबल मैट्स जो थे ना इनको बिछा दिया है। और उसके बाद फिर अगला काम जो था ना मेरा कुकिंग का था। तो मैंने कहा बस इसको पहले क्लीनिंग वगैरह को अच्छे तरीके से डन कर लूँ ना, तो उसके बाद फिर अपना कुकिंग का काम जो है ना उसको स्टार्ट करूँगी। और ये एक दिन पहले का व्लॉग है, एक दिन पहले की वीडियो शूट की हुई थी मैंने ईद से। और ईद से एक दिन पहले मैंने अपनी जितनी क्लीनिंग थी ना वो सारी डन कर ली थी, और खाने की बिना हाफ प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, ताकि ईद के दिन एटलीस्ट मुझे कोई परेशानी ना। उसके बाद फिर बारी आ गई थी पोछे की, और मैंने कहा चले जल्दी से ना यहाँ से पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। धोना मैं कम ही धोती हूँ इससे, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग टेबल की चेयर्स और काफ़ी हैवी चेयर्स हैं, रोज़ रोज़ उठानी भी नहीं होती हैं। तो मैंने कहा चलें पोछा वगैरह ही लगा देते हैं। और जब डेली बेसिस पे ना आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो आपको इतनी कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बस मैं वैसे भी ना क्लीनिंग का यहाँ पे ध्यान रखती हूँ। तो बस मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि सिर्फ पोछे ही लगा लेते हैं, इससे जो है ना उस क्लीनिंग भी हो जाएगी। और अगर ईद की सुबह ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर मैं अगेन इसको यहाँ से साफ़ कर लूँगी। तो बहरहाल बस जनाब यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से पोछा लगाया, और साथ ही ना मैंने पंखा ऑन कर दिया। मैंने कहा चलें साथ साथ जो फर्श है ना वो भी ड्राई हो जाए। और गर्मियों का मौसम जो है ना बस आने ही वाला है, तो मेरी कोशिश होती है ना कि गर्मियों में ना डेली ही जो है ना वो पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह लाजमी लगाऊं। और कोशिश किया करें कि वक्त निकाल के ना क्लीनिंग वगैरह में इस चीज़ को लाजमी शामिल रखें, क्योंकि फिर मेस और फिर उसके बाद क्या होता है कि जनाब मक्खियाँ और मच्छर और ये सारी चीज़ें आने लग पड़ती हैं। और गर्मियों में ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि अगर आप जो है ना गंदगी में भी बैठे हुए और मक्खियाँ मच्छर वगैरह भी आ रहे हैं। तो बहरहाल जनाब बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे अपना पोछा वगैरह लगा लिया, और पंखा मैंने ऑन कर दिया। मैंने कहा चलिए जितनी देर में फ़र्श सूखेगा ना इतनी देर में जनाब मैं फिर अपने जो है ना वो कुकिंग के काम को स्टार्ट कर लूँगी। और फिर अपनी जो ईद की, अच्छा ईद के लिए ना स्पेशली मेरे जो बनते हैं ना वो हैं चने पूरियाँ, और मेरा तो उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। किचन में आई तो मटन निकाला, मैंने कहा साथ ऐसे करूँगी कि मटन की बिरयानी भी दिन में बना लूँगी। तो उसके लिए फिर मैंने मटन जो है ना उसको पहले गलने के लिए रख दिया था, लहसुन अदरक डाल के। और जैसे ही ये गल जाएगा ना उसको उतारूँगी और उसकी ना मैरिनेशन करके रख लूँगी।
इधर जनाब मैं कर रही थी साथ साथ दिन के खाने की तैयारी, और दूसरी साइड पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे कि मैं जो है ना नाश्ते की तैयारी भी साथ ही कर लेती हूँ। और कुछ ग्रेवीज़ बना के ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, और कल सुबह नाश्ते के टाइम पे ना मैं इन ग्रेवीज़ को निकालूंगी। इसके अंदर एक ग्रेवी में मैं डाल दूँगी चने, और दूसरी ग्रेवी जो है ना उसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने उबले हुए आलू, और अचारी आलू का सालन मैं बनाऊँगी और साथ चने पूरियाँ बनाऊँगी। तो बड़े मज़े का जो है ना ये नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बकरे की बिरयानी की मैरिनेशन करी थी, जिसके लिए बकरा जो है ना मैंने बॉईल करके डाल लिया था। उसमें ब्राउन प्याज शामिल कर दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में मैंने डाल दिया था दही, नींबू का रस और बिरयानी मसाला। तो ये सारी मैरिनेशन करके ना मैं मटन की, और खुश्क धनिया मैंने शामिल कर दिया था, कुछ गरम मसाला साबुत जो था ना ये भी डाल दिया था। अच्छा, ये मैरिनेशन करके ना मैं सब चीज़ों की ना मटन की ना तो मैं इसको रख दूँगी आज के दिन, और ये कल इंशाल्लाह ईद के दिन जो है ना मैं इसको फिर देर टाइम पे ना एक दफ़ा अच्छे तरीके से भून लूँगी, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ है, उसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस भून के ना तो मैं इसकी मटन बिरयानी जो है वो डे टाइम पर बना लूँगी। तो देखिए मेरा हाफ़ जो है ना 80% जो काम है ना वो ऑलमोस्ट डन हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने टमाटो जो है ना प्यूरी बनाई थी ऐसी घर में, तो उसको मैंने शामिल कर दिया। मैं इसको कवर करके ना फ्रिज में रख दूँगी, और एक तो इसकी मैरिनेशन जब अंदर तक चली जाएगी ना उससे ये होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। दूसरा ये है कि मेरा काम आधा हो जाएगा। कल जैसे ही मुझे उसको बनाना होगा ना जल्दी से चूल्हे पे रखूँगी भून के, तो बस जनाब चावलों में दम दे दूँगी। उसके बाद 2 तरह की ग्रेवीज़ भी मैंने बना के रख ली थी, और अपने काम को आसान करने के लिए ना आप ये काम किसी दावत वगैरह में भी कर सकते हैं, ईद वगैरह में भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि भई आपका जो काफ़ी काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये जनाब व्लॉग था ईद के पहले दिन का, और सुबह के टाइम था मेहंदी शहंदी लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब ऐसे करते हैं कि पहले जो है ना अपना लबी शीरी बना लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे, मेरी फैमिली सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें पहले क्रीम वगैरह डालते हैं अपने कस्टर्ड के अंदर, उसके बाद फ्रूट्स, उसके बाद अपनी सेवइयाँ और जेलीज़ वगैरह तो मैंने रात ही में बना ली थी। सेवइयाँ बॉईल करके रख दी थी, और कस्टर्ड पहले से बना लिया था। यानी मेरा जो ईद का काम होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि जनाब मैं ना 80% तक डन कर दूँ, और ईद मेरी इतनी को पुरसकून गुजरती है इस मामले में कि अगर मुझे कहीं जाना है, कोई आ रहा है, बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, मेरे पास हर चीज़ रेडी पड़ी हुई होती है। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ना, मैं वो बहनें मेरी प्यारी छोटी जो जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए ये व्लॉग स्पेशली बहुत हेल्पफुल होगा, कि अगर आप कामों को इस तरीके से मैनेज कर लेती हैं ना कि आप जो है ना अपने लिए आसानी खुद ही कर लेती हैं, तो यकीन जानें कि आपको जो है ना अपने लिए वक्त भी मिल जाता है। फिर आपको ये टेंशन भी नहीं होती है कि ससुराल में आप पे बर्डन आ रहा है या फिर कुछ भी। तो जनाब जो काम करने हैं ना वो करने हैं, और ज़रूर करने हैं। तो बहरहाल जनाब फ्रूट कॉकटेल मिक्स किया, सेवइयाँ मिक्स की, और वनीला कस्टर्ड मैंने बनाया हुआ था, और साथ ही ना मैंने बस इसको डाल दिया अपनी डिश के अंदर। ऊपर से जेलीज़ वगैरह बना के डालूंगी। और अच्छा, जो डेकोरेशन का काम है ना, मुझे लगता है कि ये बड़े सुकून वाला काम है। नहीं, आपके पास बहुत टाइम है ना तो आप सुकून से खड़े होकर ना इसकी डेकोरेशन करें। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है ना मेरी तरह, तो आप क्या करेंगे जनाब, इसको जो है ना बस मेरी तरह ऊपर डाल दें। और मैंने जो है ना 2 फ्लेवर्स में जेरी बना ली थी, एक बनाई थी पर्पल ग्रेप में, और साथ ही ना मैंने बनाना फ्लेवर में बना ली थी। चूँकि अब टाइम जो है ना वो नाश्ते का था, और हस्बैंड भी ईद की नमाज़ के लिए गए हुए थे, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी से जेलीज़ वगैरह को ऊपर डालते हैं। और हर दफ़ा ना मुझे जेली बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, और इस दफ़ा मैंने कोशिश की थी कि थोड़ी सी कम बनाऊँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ नट्स वगैरह इसके ऊपर डालने थे, और नट्स वगैरह को ना जल्दी पीसने का ना तरीका मेरा यही है कि बस मैं इसको ना पहले निकाल लेती हूँ, और उसके बाद ना एक कपड़े के अंदर डाल के ना, तो जो हमारा वो जो होता है ना हावन दस्ते का जो होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, चटनी शटनी बनाने के लिए, तो बस उसकी मदद से कूट कुटा के ना अच्छे तरीके से तो बस फ़ौरन से ऊपर डाल देती हूँ। ग्राइंड श्राइंड में कोई नहीं करती हूँ, उससे ये होता है कि पाउडर बन जाता है ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। फिर थोड़ा सा दरदरा सा होना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े से ऊपर से डालूंगी, और इसको उठा के ना मैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और आज ना मैंने साथ में ना सेवइयाँ भी बनाई, बड़े खुश होके कि मैं ना सेवइयाँ भी जो है ना इस दफ़ा ईद पर लाजमी बनाऊँगी, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं ना ईद की वीडियोज़ में कहते हैं कि भाई शीर खुरमे के बगैर जो है ना वो अधूरी है। और मैं आपको बताऊँ तो 1 चम्मच भी मैंने सेवइयों का नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि पता नहीं ये लबे शीरी इतनी मज़े की बनी हुई थी कि मेरा जो है ना और कोई मीठा खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। अच्छा, ये जो सेवइयाँ मैंने बनाई थी ना, ये भी कैरामलाइज़ जो है ना वो करके ना शुगर उसके बाद फिर मैंने बनाई थी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे दोनों मीठे जो थे ना मेरे तैयार हो गए थे। मैंने कहा चले इनको उठा के रखते हैं फ्रिज के अंदर, और अगला काम जो करते हैं ना वो चने बनाने का। और जल्दी से चने मेरे यहाँ पे मैंने ग्रेवी तो बना के रखी हुई थी, बस बॉयल हुए हुए चने डाले थे उसके अंदर। चने भी मैंने चूँकि पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे डाले, और इसको बस थोड़ा सा गार्निश करूँगी गरम
मसाला पाउडर से, साथ ही हरा धनिया डाल लिया, साथ ही हरी मिर्च डाल ली। और बस जनाब हमारे यहाँ पे जो चने थे ना वो भी अपने नाश्ते के लिए हो गए थे तैयार। हरी मिर्च मैंने लास्ट में काट के ऊपर अच्छा, मुझे लगता है ना कि खाने की जो लुक है ना वो आपको बता देती है कि खाने का जो टेस्ट है ना वो कैसा होगा। तो बाकी टेस्ट जो है ना वो आपने लाजमी जो है ना उसके ऊपर तो फोकस रखना ही है, लेकिन जब भी खाना बनाए ना तो उसकी प्रेजेंटेशन पे लाजमी फोकस करें कि चीज़ जो है ना वो देखने में भी जो है ना वो अच्छी लगे। उसके बाद पूरियाँ जो है ना वो मैंने ऑयल में डाल दी थी, और बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पूरियाँ बना लूँगी। पेड़े जो है ना वो मेरी सासू माँ ने मुझे बना दिए थे, क्योंकि पूरियों का आटा जो है ना मुझे गूंदना बड़ा वक्ता लगता है, तो बस उन्होंने बना दिया। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, और यहाँ पे मैंने कहा चलिए जल्दी जल्दी से ऐसे करते हैं कि पूरियाँ गर्मा गर्म बना लेते हैं, और उसके बाद फिर जनाब अपना जो नाश्ता है ना उसको टेबल पे फिर सर्व कर लेते हैं। पूरियों की रेसिपी ना मैं ऑलरेडी एक दो दफ़ा अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर जिस बहन को नहीं ना मिली है, जिसने नहीं देखी आप वो देख सकते हैं। और बड़ी मज़ेदार सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी पूरियाँ जो है हमारी इससे बन के तैयार होती हैं। बस यहाँ पे पूरियाँ शूरियाँ बन गई थी, अखबार मैंने रख ली थी, क्योंकि अच्छा जो तेल है ना वो अखबार ही निकाल सकती है। बहरहाल उसके बाद पे मैंने यहाँ पे 4 आलू भी बना लिए थे, और उसको भी मैंने जल्दी से गार्निश कर लिए अपने धनिए के साथ, हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस जनाब हमारे जो 4 आलू थे ना ये तैयार हो गए। तो ये सारा काम ना विद इन 1 आवर जो है ना मेरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन थी ना वो ऑलरेडी जो है ना वो 80% डन करके रखी हुई थी। चलें जनाब, यहाँ पे मैंने बस जल्दी से इसको ना डेकोरेट किया। उसके बाद फिर मैंने बाहर डाइनिंग टेबल पे जो है ना अपने कुछ बर्तन शर्तन रखने थे, नाश्ता वगैरह लगाना था। और इस टाइम पे बस फातिमा के जो दादा हैं, दादा दादी, वो भी आ रहे थे नाश्ते के लिए। फातिमा के बाबा नाश्ते के लिए बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से टेबल सजाते हैं और नाश्ता वगैरह लगाते हैं। और नाश्ता जो है ना ईद का मेरी कोशिश होती है कि मैं भी ना साथ ही बैठ के कर लूँ। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ भाई जो नाश्ता बनाती रहती हैं किचन में और बाकी बैठ के करते रहते हैं। मैं तो नाश्ता बनाती हूँ तो फिर गर्मा गर्म बैठ के खुद भी साथ ही करती हूँ कि भाई जब इतनी एफर्ट की ही है ना, जहाँ पे सबके लिए किया है वहाँ पे थोड़ी एफर्ट अपने लिए भी सही। तो बस यहाँ पे मैं गिलास ग्लास और कुछ बर्तन शर्तन ला के रख रही थी, और अपना टेबल शेबल अपना डेकोरेट किया बहुत अच्छे तरीके से। और सब ने बैठ के जनाब यहाँ पे ईद का नाश्ता किया, और नाश्ते तक का व्लॉग तो जनाब आप सब बहनों के साथ मैंने आज शेयर कर दिया। अपनी एफर्ट्स बताई और साथ ही अच्छा यहाँ पे ना मैं पत्तियाँ डाल रही हूँ, और ये भी ना स्पेशल मुझे लगती हैं ईद के दिन मैं स्पेशली अपनी डाइनिंग टेबल पर लाजमी डालती हूँ। उसकी खुशबू जो है ना मुझे एक अलग सा एहसास दिलाती है ईद के नाश्ते का स्पेशली। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे अपने सारा जो नाश्ता वगैरह हो गया है वो रेडी, और बस अब यहाँ पे बैठ के सुकून से नाश्ता करेंगे। और बाकी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि कपड़े कौन से थे, फातिमा के कैसे थे, और जो भी डिटेल है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल नाश्ता के क्योंकि व्लॉग जो है ना फिर बहुत लंबा हो जाता है, और आज का व्लॉग हो भी बहुत लंबा गया है। बहरहाल जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ना आपने सब्सक्राइब करके जाना है, और साथ मौजूद ना बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बस मैं यहाँ पे नाश्ता करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में अपनी बाकी की तैयारी। अल्लाह हाफिज़।